कमल, तुम्हें जल्द पुलिस स्टेशन जाना होगा। मुझे किसी अप्रिय घटना का भय लग रहा है। कहीं सांवरी? फॉल्स। वल्लरी की बातों को सुन कमल का दिल जोरों से धड़कना शुरू कर चुका था। मैं सांवरी को जानती हूँ। वो इस बार बेगुनाह है, पर मुझे नहीं पता कि वो अपने गुस्से पर कब तक नियंत्रण रख पाएगी। कमल जमींदार की जीप लेकर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ चुका था। फॉल्स। इधर पुलिस स्टेशन के कैद खाने में पुलिस वालों की भारी भीड़ सांवरी के लॉकअप की ओर भागे जा रही थी। फॉल्स। क्या हुआ लैंडी इंस्पेक्टर को? इन्हें उठाओ जल्दी, इनके सर से खून निकलते। EXPERAS रहा है बी। फॉल्स। थोड़ी देर पहले लेडी ऑफिसर ने सांवरी के गाल पर जबरदस्त थप्पड़ जड़ दिया था। फॉल्स। कब तड़ाव। सांवरी के सब्र का बांध टूट चुका था और वहीं सांवरी का चुड़ैल रूप देख महिला पुलिस ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हुआ। फॉल्स। महिला ऑफिसर ने अपने पैरों को लो देते हार भागना चाहा, पर इतनी घबराहट में उसका सर कैद खाने की सलाखों से जा टकराया। बचाओ RRY। फॉल्स। फॉल्स। वर्तमान में क्या हुआ लैंडी इंस्पेक्टर को? इन्हें उठाओ जल्दी, इनके सर से खून निकल रहा है। फॉल्स। अब तक सांवरी कुर्सी पर पूर्ववत शांत बैठ गई थी। उसके चेहरे पर इस प्रकार मासूमियत झलक रही थी मानो वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। फॉल्स। वह नीचे फर्श के पानी के कारण फिसल गई और उनका सर सलाखों से टकरा गया। हवलदार, जल्द मैडम को अस्पताल ले जाओ, और इसे तो मैं बाद में देखता हूँ। और अब तक कमल भी पुलिस थाने पहुँच चुका था। उसने सारे दृश्य को भांप लिया था। जरूर सांवरी ने ही उस महिला ऑफिसर का ऐसा हाल किया होगा। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। अरे डॉक्टर कमल, ये देखा आपने? आपकी साली का कहना है कि ऑफ परेड
हमारा आप फिसल गई। माफी चाहता है सर, पर क्या मैं सांवरी से थोड़ी बात कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर से इजाजत लेकर कमल अब सांवरी के सामने खड़ा था। देखो सांवरी, मैं जानता हूँ कि जो भी अभी यहाँ हुआ है उसके पीछे तुम ही हो, पर मैं वल्लरी की तरफ से तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। ऑफ टॉफ ना चाहती कि तुम यहाँ किसी प्रकार की गलती कर हमारे लिए और दिक्कत खड़ी करो, पर कमल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो बार बार मुझे प्रताड़ित कर मुझे उस लड़के के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। उसने मुझे पूरी तरह उकसा दिया था। सांवरी, तुम्हें इस के नियम कारणों को सीखना होगा। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या वो औरत है जिसने तुम्हारा रूप लेकर उस लड़के सुनील को मार डाला। जब तक वल्लरी ओस लगा लेती, तुम्हें यहाँ पर किसी प्रकार का बखेड़ा खड़ा नहीं करना है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, हम उसका जल्द पता लगा लेंगे। कमल सांवरी से बात करके इंस्पेक्टर से इजाजत ले रहा था। एक बात कह देता हूँ डॉक्टर साहब, जैसे ही हमारी महिला ऑफिसर को होश आएगा, हम सब पता लगा लेंगे कि ये हादसा था या फिर आपकी साली सांवरी ने ये सब किया है। 70 इंस्पेक्टर की बात सुनकर कमल की धड़कनें तेज हो गई थी, पर वह जल्द वहां से निकलकर पहले उस औरत का पता लगाना चाहता था, क्योंकि एक वही है जो सांवरी को निट फॉल्स इधर जमींदार कमल के घर पर पहले से उसका इंतजार कर रहा था और वहीं प्रफुल्ल और उसके साथी भी। कमल, वो औरत रात 1000 का मार रही, इसका पता लगाना हमारे लिए सबसे पहला काम है। क्या तुमने इस बारे में कोई योजना बनाई है? जमींदार साहब, हमें धैर्य से काम लेना होगा। कितनी ही भयानक घटनाएं और परेशानियां हमारे सामने पहले भी आई और हम सबने मिलकर उसका सामना किया है। इस फॉल्स जमींदार साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिए। हमें उसे पकड़ने या कहीं हराने के लिए एक बेहद संजीदा प्लान की जरूरत होगी। फॉल्स जमींदार अपनी हवेली के लिए निकल चुका था, तो वहीं प्रफुल्ल और उसके साथी भी गांव की पंचायत के लिए जा चुके थे। वल्लरी, तुमने सच कहा था। सांवरी ने पुलिस थाने में तूफान मचाकर रख दिया है। हमें उस लड़के के कातिल को जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि सांवरी को कैद में ज्यादा दिनों तक नहीं। फॉल्स एक बार फिर हमें उस औरत को जानने के लिए रात में एक शिकार चारे की तरह उपयोग में लाना होगा। एक बार अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे यमलोक नहीं, हमें उसे मारना नहीं है, वरना हम सांवरी को बेगुनाह सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हमें उसे किसी तरह जिंदा पकड़ना होगा। 0 इधर महिला पुलिस ऑफिसर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। क्या हुआ है लेडी ऑफिसर को डॉक्टर साहब? सर, अभी तो मैडम बेहोश है और सर पर चोट गहरी जान पड़ती है। मैं ठीक तरीके से जांच करके ही कुछ बता पाऊंगा। सुनसान काली रात में जमींदार का लड़का उद्यभान शहर से अपनी पत्नी सुनैना के साथ घर लौट रहा था, और उनके साथ था उनके गांव का एक लड़का जो शहर से पैसा पानी कमा कर आ रहा था। अच्छा हो गया उदय भैया जो आप मुझे शहर में अचानक मिल गए और गांव तक मेरे आने का जुगाड़ हो गया। 3/2/6 किक फॉल्स।
अबे संजू, तो घर वालों के लिए शहर से कुछ कमाकर लाया या बस खाली हाथ आया है? 3 लाया हूँ ना उदय भैया, इस बार शहर में अच्छा काम मिल गया था, अच्छी कमाई हुई है। आप दी के लिए साड़ी तो लाए ही होंगे संजू भैया? हाँ सुनैना दीदी, उसके लिए, माँ बाप जी और छोटे भाई सबके लिए लाया हूँ। 70 अभी हंसी मजाक के साथ वो लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक उनके सामने फॉल्स। आगे का दृश्य देख उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। फॉल्स। फॉल्स। ये कौन है? ये क्या है? ये तो बिल्कुल मेरा। दस 20 प्रतिरूप है, पर ऐसा कैसे? वो मरा हुआ आदमी कौन है? आखिर कौन है ये औरत? आगे जाने इस रहस्य को। स्वर्ग की चुड़ैल। फॉल्स।